ट्रिग्नोमेट्री रेशो पर हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इस पे क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन फिगर, find the value of first sin theta plus sin alpha, sin theta plus sin alpha। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमको निकालना है। फिगर दिया हुआ है, फिगर है ये है 5 और ये 3 दिया हुआ है। ये एंगल हमारा है अल्फ़ा, ये एंगल है थीटा, राइट। और ये पूरा साइड जो है हमको 8, ये 3 है, 5 है। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, इस फिगर से ये वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम ए ले लिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया ई, ठीक है। तो साइन थीटा को मान निकालने के लिए हम क्या होगा, हम इस त्रिभुज को कंसीडर करेंगे और अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज हम कंसीडर करेंगे। तो इस त्रिभुज के लिए हमको ये मान आ ही जाएगा, हमारा साइन अल्फ़ा का मान भी आ जाएगा। लेकिन थीटा के में जो है ये साइड से हमको फाइंड करना है, राइट। ये डीसी को इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साइड्स को हम फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी, ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। ए सी हमारा कितना है 5। तो हम इसमें तो हमारा क्या है, इसमें से हम जो साइन अल्फा हमको मालूम चली जाएगा, क्योंकि हमको साइन निकालना है और सेक निकालना है और टैन निकालना है। तो टैन के लिए जो है हमको थीटा निकालना है, तो इसलिए हम इस साइड की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, BC निकालते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो इससे हमको जो है ये साइड हमको मिल जाएगा। ये हो गया, ए बी 3 हो गया और AC है 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा, ठीक है। AC कितना है 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, इसलिए BC इक्वल टू √16 यानी कि 4। हमारा ए साइड कितना आ गया, ये हमारा 4 आ गया। अब ये टोटल कितना है, AD कितना दिया हुआ है, AD हमारा जो है 8 है और BC हमारा आ गया 4। तो D कितना हो जाएगा, D इक्वल टू 8 माइनस 4 यानी कि 4 हो गया। ये हमारा D भी हो गया, ये भी इस साइड होगा 4, यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 आ गया, ठीक है। और ये 4 हमारा आ गया, ये हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 3 आ गया, ये 3 ये है।
तो हम सी डी को निकालेंगे। सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अब सी डी हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 16 प्लस 9, देयरफॉर सी डी इक्वल टू रूट ओवर 25, ये हमारा 5 आ गया। ये साइड हमारा कितना आ गया? ये 5 आ गया। अब हम सब साइड्स हमको मालूम चल गया, तो हम वैल्यू इसको आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का, साइन अल्फा का। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। पहला आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में ये थीटा है, इसके सामने की जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये है बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ई सी अपॉन सी डी, दैट मीन्स 3/5। एंड इस तरह से साइन अल्फा का मान लेंगे। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में ये है एंगल अल्फा है, इसके सामने की भुजा हो गई परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो साइन सी डी बराबर हो जाता है बी सी बटे ए सी। बी सी कितना है? 4 है, ए सी कितना है? 5 है, तो हमारा 4/5 हो गया। तो इसलिए जो है अब साइन थीटा प्लस साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5। एलसीएम में क्या कहता? 7/5। एक का वैल्यू हमको मान हो गया। ठीक है, ये वैल्यू और निकालेंगे सेक कोसाइन थीटा और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 5 बटे बेस हमारा हो गया 4, ये हो गया सेक थीटा का मान। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ये हम इसको क्लियर लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज इसमें आ गया आपका सी डी और बेस इसमें हो गया आपका डी ई, इसलिए ये आ गया 5/4। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स सी ई अपॉन डी ई इक्वल टू 3/4। ठीक है, वैल्यू निकल गया। अब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5/4 का होल स्क्वायर माइनस tan का वैल्यू कितना आ गया? 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/16 माइनस 9/16, या 25 माइनस 9/16। 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16/26, यानी कि 8/30। ये वाला वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा ये आ गया 8/30। तो हम इस तरह से जो है तो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले लें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
इफ गिवन if 4 sin theta equal to 5, 4 tan theta equal to 5, so then find the value of, then find the value of 5 cos theta minus 3 5 cos theta minus 3 sin theta बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। हम देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारा दिया हुआ है ये 4 tan थीटा बाई 4 दिया हुआ है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी। अब दिया हुआ कितना 4 tan थीटा बराबर 5, तो इस tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5/4, 5/4। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर हो गया ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या है बेस। ठीक है, ये हमारा इसको एंगल लेते हैं थीटा, यानी कि ये हमारा हो जाता है 5 और ये हो गया 4। तो हम AC निकाल लेंगे पहले इसमें से, तो AC बराबर क्या जाता है, इस स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 16 49, इसलिए AC बराबर क्या आ जाएगा √49, सॉरी 25/4। ठीक है, 25 प्लस 16 ये रहता है हमारा 41, यार 41 आ गया √41। राइट, तो ये हमारा साइड आ गया, हमारा ये √41 आ गया साइड। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा बराबर क्या आएगा, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब 4/√41 ये आ गया cos थीटा का मान। sin थीटा मान कितना हमारा हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स P/H, यानी कि 5/√41। ठीक है, अब दो ही वैल्यू को हमें निकालना है, इसमें दो ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, दो वैल्यू को मालूम चल गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे वैल्यू 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे, 5 × 4/√41 माइनस 3 × 5/√41 बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा है। तो cos थीटा पर कितना है 4/√41 प्लस 2 × sin थीटा है 5/√41। चलिए जो कर ले सकते हैं हम लोग 20/√41 माइनस 15/√41, नीचे हमारा हो जाएगा 4/√41 प्लस 10/√41। अब जो सॉल्व कर देंगे
20 प्लस 20 माइनस 15, 5/√41 बटे 10 प्लस 4, 14/√41, ठीक है, या 5/√41 इंटू √41/14, √41 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5/14, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9 cos A प्लस 40A इक्वल टू 41। 9 cos A प्लस 40 sin A, 40 sin A इक्वल टू 41, then find the value of cos A and cosec A. Then find the value of, कोई वैल्यू उसको कर सकते हैं, cos A and cosec A, cos A and cosec A। अब ये हमको जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिए हो तो हम इसको कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक लगाने पड़ेंगे हमको, कुछ अपना। इसमें ट्रिक क्या है कि हम इसको जो है एक फॉर्म में लाएं, ठीक है। तो एक फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos A। अब क्या करना है, मैं से ट्रिक हमारा क्या है कि हम जो है बोथ साइड जो है cos A से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिए, ये हमारा कितना आ जाता है, cos A प्लस 40 sin A बटे cos A प्लस 40 cos A इक्वल टू 41 बाई cos A। ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर cos A कट जाएगा, कितना आएगा 9 प्लस ये हमारा हो जाएगा कितना 40 tan A हो जाएगा, क्योंकि sin A बट्टे cos A कितना होता है tan A हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 41 इंटू, अभी 1 बाई cos A, 1 बाई cos A होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec A। sec A हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको फिर उसको चेंज करेंगे tan A में, तो tan से हमारा इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा जो है इंडिटीज को ध्यान रखते हैं कि कौन सा इंडिटीज हमारा एक मेल का आए ताकि उससे हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा, अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेक स्क्वायर को जब स्क्वायर करें तभी इसका जो है मान हम tan में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको हम एक बार बताएंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये सेक स्क्वायर कैसे इसको होता है, ठीक है। अब हमने इसको स्क्वायर कर दिया, 9 प्लस 40, चलो अब यहीं पर स्क्वायर करते हैं, आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसी को हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कर दे रहे हैं। अब ये जो है a प्लस बी के फार्मूले पे हो जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 हो गया, प्लस 2 इंटू 9 इंटू 40
tan A प्लस 40 tan A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 tan स्क्वायर A इक्वल टू, अब 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर करते हैं 41 इंटू 41 दैट मीन्स 41 4 4 यानी कि 1681 सेक स्क्वायर ए, ये हो गया राइट। अब हम आगे चलते हैं, आगे स्टेप में क्या लिखेंगे 81 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 40 मतलब क्या कुछ गुणा कर देंगे 9 दूना 18 18 चौक 72 720 tan A प्लस 1600 tan स्क्वायर A इक्वल टू 1681। अब इसको हम चेंज करेंगे सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। चल इसको हम अभी करेंगे, इसके बाद में इसको बारे में देखिए कैसा फॉर्मूला सब आता है ये, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है। हम इसको निकालेंगे, फॉर्मूला को सिद्ध भी करेंगे, आगे क्लास में करते हैं इसको। इसके बाद फिर आ गया हमारा कितना 81, अभी क्या हो गया ये माइनस होगा ये, ठीक है। तो माइनस को हम इधर ले आएंगे इसको। चलिए पहले एक स्टेप और बढ़ते हैं। 81 720 tan A प्लस 1600 tan स्क्वायर A इक्वल टू 1681, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस 1681 tan स्क्वायर A, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम इसको tan स्क्वायर A को हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर माइनस उनको चेंज करने में आसानी होगी। और 720 को भी हम उधर ही ले जा रहे हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इसी को हम इधर लाते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। जैसे 81 है, अब ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाता है ये माइनस, तो 1681 हो जाएगा प्लस 720 tan A प्लस 1600 tan स्क्वायर A इक्वल टू माइनस 1681 tan स्क्वायर A इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे करते हैं इसको 81 कितना आ गया ये माइनस 1600 आ गया ये प्लस 720 tan A ये है। अब ये हो गया 1600 tan स्क्वायर A माइनस 1681 tan स्क्वायर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 81 tan स्क्वायर A इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं क्या बन जाता है हमारे यहाँ पे 1600, ये हो जाता है माइनस 720 tan A हो जाएगा, और ये हो जाता है प्लस 81 tan स्क्वायर A इक्वल टू 0। अभी माइनस है तो इधर 0 तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है ये 0 हो जाएगा, कोई इसके वैल्यू नहीं देगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 tan स्क्वायर A माइनस 720 tan A प्लस 1600 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, ये हमारा जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला पर हमारा ये आपका आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 81 tan स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 tan A का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाता है 72 tan A है, 720 tan A है, यानी कि 2A भी होता है तो 2 इंटू 9 हो गया tan A हो गया, राइट। अब कितना बच रहा है हमारा ये, अब कितना मल्टीप्लाई कितना करेंगे, ये
1600 है, तो 1600 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना आएगा 40, यानी कि यहाँ पर इंटू हो जाएगा 40 प्लस 40 का होल स्क्वायर, ये 0। ठीक है, अब इसको जो है तोड़ने का ये तरीका है। ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा हमारा 9 दूना 18 जो 72 7 20 10 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, ये a और ये 2a भी हो जाता है और ये हो जाता प्लस ये b स्क्वायर होता है, ये माइनस हो, यानी कि ये हमारा हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 9 tan a माइनस 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या 9 tan a माइनस 40 इक्वल टू 0, या 9 tan a इक्वल टू 40, देयरफॉर tan a इक्वल टू 40/9, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा वैल्यू जो है 10 यहाँ पे आ गया। हमको फाइंड किसका करना है, वैल्यू cos a का और cos a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ट्रायंगल से हम लोग इसको ट्रायंगल फिट करते हैं। हमने अब एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, राइट हैंड ट्रायंगल है। अब ये हमारा जो है tan a ले रहे हैं, यानी कि ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो गया, ये c हो गया, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल हमारा कहता क्या है, a हो जाता है। अब tan a कितना है 40/9, दैट मीन्स इसके बाद परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है इसका 40 और बेस कितना है 9। तो अब हम इसका निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हम कितना आ जाएगा, अगर निकालते हैं हाइपोटेन्यूज तो AC बराबर √ओवर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, या 81 प्लस 1600, दैट मीन्स √ओवर 1681। इसका √ओवर कितना आता है 41 आ जाएगा, आ गया 41 ना, ये आ गया 41, ये हमारा हो गया 41 ये साइज। ठीक है, अब हम हमारा हाइपोटेन्यूज मिल गया, ये भी मिल गया, तो अब आसानी से हम cos a और cos a का मान निकाल सकते हैं। तो अब cos a बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस हो गया 9/40। cos a कितना, cos a का मान क्या होता है, cos a जो है साइन का इन्वर्स होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 41/40, ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है इसमें ये टिक्स थोड़ा सा इसमें यूज किया जाता है। ठीक है।